अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर अबीरा बाबर और आप देख रहे हैं हिंगोल न्यूज़ की एक और बेहतरीन पॉडकास्ट। हमेशा की तरह आज के गेस्ट भी बहुत ख़ास हैं, लेकिन आज का शो हमारे बाकी शोज से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि अमूमी तौर पर आप देखते हैं हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होता है, लेकिन आज हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। वो दो गेस्ट कौन हैं और वो आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करने का अज़म दे सकते हैं, वो सब कुछ देखने के लिए आपको हमारे शो के साथ जुड़े रहना होगा। लेकिन आपको बताते चलें, सबसे पहले तो हमारे शो में आपने अक्सर देखा होगा MD TDCP आसिम रज़ा साहब अक्सर हमारे शो की जीनत बनते हैं और उनकी जो खिदमात हैं एज़ अ ब्यूरोक्रेट, एज़ CSP अफसर, वो तो हम अक्सर ही जानते रहते हैं और देखते भी रहते हैं। लेकिन एज़ अ CSS मेंटर उनके बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, उनके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में CSP अफसर होने के साथ साथ बहुत सी और गवर्नमेंट के इदारों में, सरकारी इदारों में अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं। इसी तरह की एक खूबसूरत सी मिसाल आज हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ यहाँ पर हमारे शो में मौजूद हैं, आपको उनसे मिलवाएंगे। हमारे साथ मोहसिन खालिद बट मौजूद हैं, जिन्होंने मजमूई तौर पर ओवरऑल CSS में सेकंड पोजीशन सिक्योर की है 2025 के CSS के इम्तहानात में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है एक ऐसे इंसान के लिए जिसकी आंखों की बिनाई तो कम है, लेकिन उसने अपने दिल और दिमाग की बिनाई को कम बिल्कुल नहीं होने दिया, और उसमें उसका साथ दिया उसके मेंटोर ने, उसके टीचर्स ने, और उनमें से एक बहुत अहम आसिम रज़ा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को वेलकम करते हैं और आज के शो में जानेंगे कि कैसे इन्होंने इस इम्तहान को पास किया, ना सिर्फ पास किया बल्कि हाईएस्ट स्कोरिंग स्टूडेंट होने का भी एजाज़ अपने नाम किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे शो पर आए और खुशामदीद आप दोनों को ही, एंड इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर शो। आसिम रज़ा साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, आपकी तो खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी दैट यू हैव अचीव्ड अनदर सच अ बिग थिंग। व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट दैट? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला के। पाकिस्तान में दूसरी पोजीशन लेना हर एक एस्पायरेंट का जो CSS की दौड़ में जाता है उसका ख्वाब होता है। मैं खुद नहीं ले सका था 2009 में, टॉप 3 पोजीशन में मैं नहीं था। और फिर उसके बाद एज मेंटोर, एज उस्ताद जब आप देखते हैं और कि आपके बच्चे ने वो पोजीशन ली, और जब इसने फ़ोन के ऊपर मुझे बताया तो मुझे 30 सेकंड लगे इस चीज़ को अब्जॉर्ब करने में कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर करम किया। तो बड़ा ब्लेस्ड जी, मतलब ये यूँ समझ लें उस्ताद और बाप ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे आगे निकले। बिल्कुल ऐसा ही है, She always wanted it. बिल्कुल ऐसा ही है। मोहसिन, इस मोमेंट की तो हम बात करेंगे कि जब आपने सर आसिम को कॉल की आपकी क्या फीलिंग्स थी, लेकिन मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूवर्स को अपनी इनिशियल जर्नी के बारे में भी बताएं। आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, उसके बाद कैसे आप CSS के इस मैदान में आए, सर ने आपको इंस्पायर किया या फिर आपका इरादा पहले से ही था और फिर सर की आपको मदद मिली, क्या हुआ? हमें सब स्टोरी जाननी है इस वक्त हमें। अगर मैं ब्रीफली एक ओवरव्यू दूँ तो मैंने अपनी स्कूल लाइफ इन जनरल कैंडिडेट की तरह, स्टूडेंट की तरह स्टार्ट किया। आई एम फ्रॉम गुजरावाला, तो सही कामों की, और जैसे मेरे साथ वाले फेलो बच्चे से के भी एक निजी स्कूल था, और आई वाज अराउंड एज ऑफ 5 or 6 जनरल कैंडिडेट से पढ़ रहा था। देन आई वाज डायग्नोज्ड विद ग्लोकोमा, आईसाइट का इशू आया। मुझे अपनी एजुकेशन 4-5 साल के लिए डिसकंटिन्यू करनी पड़ी ड्यू टू मेडिकल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल के विजिट और ये चीज़ें। ओके। इन 4-5 साल में स्टडीज़ नहीं हो पाई, और डॉक्टर्स का भी कहना था कि अभी आप, क्योंकि आईज ट्रीटमेंट चल रहा, तो आप लिखने पढ़ने के कामों से दूर रखिए। और फिर इस पीरियड में मेरे पेरेंट्स को पता चला कि स्पेशल एजुकेशन भी एग्जिस्ट करते हैं, और मुझे एडमिशन वहाँ पे दिलवाया गया कि मैंने अगेन अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया और ब्रेल लैंग्वेज सीखी। 8th क्लास तक मैंने लाहौर में स्पेशल एजुकेशन में ब्रेल लैंग्वेज सीखी। देन आई स्विच टूवर्ड जनरल एजुकेशन। ओके। आम स्टूडेंट्स के साथ मैंने मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में अपने स्टडी। अच्छा, बिल्कुल आम स्टूडेंट्स के साथ आपने किया, आपने स्पेशल स्टूडेंट्स के साथ नहीं किया ये, मतलब मुकाबले आपने सारे जो हैं वो आम लोगों के साथ पूरे मुकाबले पर रहे हैं आप, ऐसे ही है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एट द एंड हमें मार्केट में ही आना है, करियर अपना लोगों के साथ शुरू करना है, डील लोगों के साथ करना है, तो वो इंक्लूसिविटी इंश्योर करने के लिए मैंने ब्रेल लैंग्वेज सीख के फिर मैंने कहा नहीं, अब स्विच करते हैं। और जनरल एजुकेशन में आम बच्चों के साथ कम्पीट किया, पढ़ा उनके साथ। सिर्फ लर्निंग का मेथड एक डिफरेंट होता था, सिलेबस मटेरियल वो तो सब सेम होता था।
देन इंटरमीडिएट के बाद मैंने एडमिशन लिया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में, GCU में, इन इंग्लिश लिटरेचर। मेरा ऑनर्स वहाँ से था। और कंपेटिटिव एग्ज़ाम का जो ख्वाब था, जो ड्रीम था, वो स्कूल लाइफ से ही था। अच्छा, क्योंकि जो चैलेंज तो कोई मूवीज देखी थी, किसी से सुना था, फैमिली में कोई था? कोई तो होता है ना जो इंस्पायर करता है। फैमिली में कोई नहीं था। अच्छा। और चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आज से अगर 15-16 साल पहले की बात करें तो मैडम साइमा सलीम थी फ्रॉम स्पेशल कम्युनिटी, वो फर्स्ट सिविल सर्वेंट थी। अच्छा। उनकी स्टोरी और जर्नी हमने सुनी, दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस कि अगर वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम भी कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। और सिविल सर्विसेज के थ्रू मुझे ये नज़र आ रहा था कि हम अपने चैलेंजेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं और डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। ये तो आपने बहुत अच्छी सोच रखी है। और आपकी इस जर्नी की जो वो कह रहे हैं ना, एक जो एक्सप्रेशंस हैं वो तो अभी हम आपसे फिर जानेंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ आसिम साहब को भी हम कॉन्वर्सेशन में ऐड करें। आपने कैसे CSS की जर्नी स्टार्ट की थी? आपको किसी ने इंस्पायर किया था? क्योंकि अभी आपका स्टूडेंट भी आपके साथ मौजूद है। मैंने तो डांट खाई थी। अच्छा, आपको डांट खाने पर आपने मोटरवे पुलिस का वो एक लंबी स्टोरी है, किसी दिन लहदा बैठ के आपको उसको सुनाए, ऑन कैमरा सुनाएंगे, मतलब एक आध जगह पे मैंने शेयर भी की हुई है। बेसिकली किसी सीनियर के कुछ रिमार्क्स थे, आई वाज सर्विंग इन मोटरवे पुलिस, जिनकी वजह से मुझे एक मोटिवेशन मिली। और वो सीनियर ने वो रिमार्क्स अजरा मजाक दिए उन्होंने। और मैंने डिसाइड किया कि जी मुझे CSS ही करना है। और फिर जब मैंने तैयारी शुरू कर दी और सफ़र चलता रहा, फिर पेपरों से पहले की छुट्टी लेने का टाइम आता है, और छुट्टी लेने के लिए मैंने दरख्वास्त दी तो मुझे बुलाया उसी सीनियर थे हमारे, छुट्टी उन्होंने देनी थी। उन्होंने पूछा कि यार पहले तो तेरा कभी प्लान नहीं बना CSS का, अच्छा, अब आखिरी तुम्हारा उम्र का आखिरी साल है, तो अब क्या हुआ उम्र का आखिरी साल कि है। आप CSS की तरफ आ गए? तो बड़ा कैंडिडली मैंने कहा कि मैंने अब भी नहीं CSS का इम्तिहान देना था, आपने फलां टाइम पे फलां बात की थी, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। दिस इज द रीजन कि मैं आया। अच्छा, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, इतना बड़ा ज़र्फ है उनका। आई स्टैंडिंग एट द मोमेंट, नॉर्म पुलिस के यही होते हैं कि जो सीनियर है वो बैठा हुआ होता है, जूनियर खड़ा हुआ होता है। मेड में सिट, उन्होंने स्पेशल कुर्सी मंगवाई, मुझे बिठाया, केक पेस्ट्री मेरे लिए मंगवाई, चाय मंगवाई। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि यार अगर आपको ये बात बुरी लगी तो शायद मैंने इस अंदाज में की थी या ये मामला, तो फिर जितनी मैक्सिमम छुट्टी हो सकती थी वो उन्होंने दी। तो 3 माह की छुट्टी उससे पहले कभी भी नहीं मिलती थी। अच्छा। मोटरवे पुलिस के अंदर ना, तो उनका ये किरदार जो है मुझे एक यूं समझ लें कि एक मोटिवेशन देने में एक इग्निशन मिला मुझे उनकी बात से भी, फिर सपोर्ट भी मिली।